निकल गया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे संथाल जनजाति के बारे में, संथाल ट्राइब के बारे में। क्योंकि ब्रिटिशर के आने के बाद क्या हो गया कि पहाड़िया के अलावा झारखंड में अगर मुख्य रूप से कोई सबसे अधिक तकलीफ हुआ है तो संथाल जनजातियों को ही हुआ है, क्योंकि ये लोग का शोषण ठीक ठाक ब्रिटिशर किया है। संथाल जनजाति हम पहले कहानी सुना देते हैं, फिर ये सब एक एक पॉइंट ये सब एक्सप्लेन कर देंगे, आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जो संथाल जनजाति है वो मुख्य रूप से अलग अलग जगहों में हुआ करते थे। वो लोग धीरे धीरे करके 1830 के आसपास में वो लोग बंगाल से झारखंड की ओर आना शुरू कर दिए थे। संथाल जनजाति को मुख्य रूप से बंगाल वाले क्षेत्र में सोतार कहा जाता है। संथाल जनजाति को बंगाल क्षेत्र में, झारखंड में नहीं, झारखंड में तो संथाल को संथाल ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पे इस वजह से अभी भी बोलचाल में आप लोग सोतार शब्द का यूज करते होंगे, तो ये खराब शब्द नहीं है, ऐसा मानसिकता नहीं रखना चाहिए, वो बस उसका सब नाम है। बात समझ में आया? तो बंगाल के क्षेत्रों से वो लोग धीरे करके 1830-32 के आसपास में झारखंड आने लगे थे। और आने के पीछे था कि लोग का शरीर, लोगों का जो बॉडी था बड़ा मजबूत हुआ करता था, और ये लोग जंगल को कटाई करके एकदम हल लेके ठीक। तो जो संथाल जनजाति है वो क्या है, बड़ा ही ताकतवर जनजातियों में से एक है। और ये मुख्य रूप से उस समय क्या है, बंगाल से धीरे धीरे झारखंड की ओर बढ़ रहे थे, और झारखंड की ओर अपना क्या कहें विस्तार हो रहा था बहुत तेजी से। और ये लोग मुख्य रूप से शुरुआती में शिकार किया करते थे, और ये लोग बहुत ही बलवान ताकतवर हुआ करते थे। तो ये लोग मुख्य रूप से क्या है, खेत की जुताई करके जो है अस्थाई कृषि करते थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग झूम की कृषि नहीं करते थे, ये लोग झूम का भी कृषि करते थे, लेकिन अस्थाई कृषि ये लोग करते थे। देखो, संथाल जनजाति में और पहाड़िया जनजाति में मुख्य रूप से यही अंतर होता है कि संथाल लोग दोनों जनजाति ही है, दोनों अस्थाई कृषि ही करता है, लेकिन एक कुदाल से करता है और एक हल से करता है। जो पहाड़िया जनजाति है वो लोग कृषि कुदाल से करता है, और जो संथाल लोग है वो लोग जो है कृषि हल से करता है। उस समय दोनों में मुख्य रूप से यही अंतर था। तो जब ये लोग इस प्रकार से बहुत तेजी से बढ़ रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, तो इन लोगों का नज़र जो है वो संथाल के ऊपर, मतलब ब्रिटिशर का नज़र जो है इन संथाल जनजातियों पर पड़ा, और फिर इन लोगों को लेके आया सब कोई राजमहल। यानी जब झारखंड में बहुत तेजी से ये लोग बढ़ रहा था और ये लोग बहुत मजबूत लग रहा था देखने में, अस्थाई कृषि भी कर रहा था, हल बढ़िया जोत रहा था, तो अंग्रेज लोगों का नज़र जो है वो यहाँ के संथाल जनजातियों पे गया। इन लोगों को बोला कि तुम लोगों को काम देंगे, चलो कहाँ ना राजमहल की पहाड़ी तरफ चलो, वहाँ पे पहाड़िया लोग खेती कर रहा है, तुम लोग भी जो है जंगल काटो, जंगल की सफाई करो, और वहाँ पे क्या है अपना खेती बाड़ी करो तुम लोग, और उससे कर उठाओ। और हमको तो जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर अगर लेके जा रहा है तो अपना फायदा के लिए लेके जाता था। और उस समय बंगाल से जो है झारखंड जितना भी संथाल जनजाति को लाता था, मुख्य रूप से काम करने के लिए लाता था कि चलो झारखंड चलो, वहाँ पे खेती बाड़ी करेगा और जिंदगी अच्छा से बिताएगा। तो उस प्रकार से वो लोग आते गए, बढ़ते गए, धीरे धीरे करते करते वृद्धि होते गया, और वृद्धि होते होते वो लोग खूब मात्रा में जमीन का सफाई किया, जंगल का सफाई किया, और खेती बाड़ी करने लगा। जब खेती बाड़ी करने लगा, ठीक ठाक डेवलप कर गया, तो अंग्रेज जो है उन लोगों पे बहुत अधिक कर लगाने लगा, बहुत अधिक टैक्स लगाने लगा। और जब टैक्स वापस नहीं दे पा रहा था, तो उस दौरान में क्या हो रहा था कि अंग्रेजों के बीच में और संथाल जनजातियों के बीच में झड़प होना शुरू हो गया। और इतना अधिक इस लड़ाई झगड़ा, झड़प का मतलब लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, रुको मत लिखो अभी, ठीक है, हम जो बोल रहे सुनो, दिल दिमाग आँख कान दोनों ओर नहीं चलता है दिमाग, दोनों ओर चलता है दिमाग। जब हम बोल रहे हैं तो दिमाग यहाँ रखो, लिखने के लिए हम छोड़ देंगे, लिखने के लिए तो वीडियो हम बना रहे हैं, हमने तो हम क्यों बनाते वीडियो तुम लोगों के लिए। घर में बैठो 2 घंटा 5 घंटा समय दो, बार बार तुम लिखो, 5 बार लिखो, तुमको कोई रोकेगा? तुम अभी हम क्या बोले, बहुत सारा आधा टकराया होगा, आधा खत्म हो गया, क्योंकि आधा दिमाग तुम्हारा लिखने में है। यहाँ लिखने आई है कि पढ़ने और सीखने आई है? लिखने आई है, तीनों करने आई है, ठीक है। तुमको लिखा के तुम लोगों को भेजा दे रहे हैं, यहाँ बता नहीं रहे, तब तुम लोगों को कुछ शांति से सुनो, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे कि वो लोग जब खेती बाड़ी बहुत अधिक करने लगा, तो अंग्रेजों के द्वारा क्या है टैक्स बहुत अधिक लगाने लगा। तो
तो जब अंग्रेज बहुत अधिक टैक्स लगाने लगे, ये लोग उस ब्याज में इन लोगों को कर बहुत अधिक मिलने लगा, ये लोग से जबरदस्ती करने लगा, और जो नहीं कर पाता था उनका घर हड़प लिया। छोटा मोटा जो कुटिया उटिया बनाता था, लकड़ी उकड़ी का घर बनाता था, वो सब कुटिया वगैरह हड़प लेता था, और हड़प ले नहीं हो तो गाय बैल बकरी लेके चला जाता था, जमीन जब्त कर लेता था। तो फिर इन लोगों को एकदम जब सीमा जो है वो पार हो गया, उस अवस्था में फिर ये लोग विद्रोह करना शुरू किया, और विद्रोह किया, और ये लोग मुख्य रूप से 3 मांग रखा अंग्रेजों के सामने। ये लोग 3 मांग रखा। पहला कि हम लोगों से कर जो है वो बहुत कम ले। दूसरा क्या है कि हम लोगों का आज़ादी वाला ज़िंदगी जीने दे, या हम लोगों का ज़मीन जो है वो ज़मीन हम लोगों को मिले। इस प्रकार से जो है ये लोग मांग रखा, बट अंग्रेज लोग उतना वैल्यू नहीं दिया कि तुम लोग मांग रखा है। तो इसके जब वैल्यू नहीं दिया, तब जो है ये लोग तीर भाला धनुष तीर रदम डम डम देखता। आज भी अगर कुछ संथाल लोगों में एकजुटता वाला कुछ बात आए तो सब अपना जो पुराना पोशाक होता है, पुराना जो तलवार होता है या धनुष होता है, जो भी यंत्र है उन लोगों का भाला वाला, वो सारा सब लेके ही पहुंचता है। इससे वो लोग युद्ध करेगा ये चीज नहीं, उससे ये लोग दर्शाता है कि हम लोग में अभी भी एकता है। हालांकि अब के संथालों में उतना नहीं है, लेकिन उस समय जो पुराने संथाल थे उन लोगों में बहुत अधिक एकता था। एक आदमी जो ढोल बजा के निकल गया, उस समय पूरा का पूरा गांव का आदमी जो है एक जगह पे खड़ा हो जाता था, इतना एकता था। आज तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ठीक है, तो ये लोग 3 मुख्य मांग रखा कि हम लोगों का शोषण बंद कर दिया जाए, हम लोगों का जमीन वापस कर दिया जाए, और हम लोगों को एकदम स्वतंत्र जिंदगी जो है जीने के लिए दिया जाए। ये 3 चीजों का मांग किया। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि संथाल विद्रोह क्यों हुआ, तो आप लिखेंगे कि संथालों के ऊपर जब बहुत अधिक कर लगाया जाने लगा, जब ब्याज बहुत अधिक के आधार पर उन लोगों को मिलने लगा, ठीक है, जब ब्याज बहुत अधिक उन लोगों को मिलने लगा, जब उन लोगों का मानसिक रूप से आर्थिक रूप से हर रूप से जब शोषण करने लगा, और जब सीमा पार हो गया यानी बहुत अधिक एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, उस कंडीशन में फिर ये लोग क्या किया कि विद्रोह का शुरुआत किया। और विद्रोह का मुख्य जो है इलाका वो संथाल परगना ही रहा है। संथाल परगना कोई आम जगह नहीं है, हम और आप इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि हम लोग आप लोग रहते हैं। और उस दौरान में आप लोग जो भी नाम जानते हैं, सिद्धो कानू, चांद भैरव, ये सब जो है मुख्य रूप से सिद्धो कानू ने ही इसका शुरुआत किया, और इस मूवमेंट को अच्छा खासा अंग्रेजों को परेशान कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज तबाह होने लगे, इतना अधिक ये लोग मूवमेंट करने लगा, विद्रोह करने लगा। जहां ब्रिटिशर मिलता था मार झड़प आगे पीछे लूट करने लगा। अंग्रेजी जो भी होता था, कहीं खाद्य का चीज है अंग्रेज का, वो चीज सारा चीज उड़ा लेता था। इस प्रकार से अंग्रेज को जो है तबाह कर देता। सिद्धो कानू को उस समय जो है यहाँ के संथाल लोग और अदर लोग भी, ठीक है, दिकू लोग भी जो है सिद्धो कानू को मैंने भगवान का रूप मानते थे कि अगर हम लोगों को शोषण से कोई बचा सकता है तो वो सिद्धो कानू ही बचा सकता है। इस वजह से आज जो है उनका नाम इतना ज़्यादा हम लोग लेते हैं। दिकू मतलब जो संथाल नहीं है, जो संथाल के अलावा जो बाकी लोग रह रहे हैं झारखंड में या संथाल परगना में, उसको वो लोग कहता है दिकू। एक मार्क्स में आ सकता है कि दिकू से आप क्या समझते हैं, तो संथाल के अलावा जो अदर लोग हैं उसको हम लोग कहते हैं दिकू। ठीक है, लेकिन आप लोग ये भी याद रखेंगे कि जो संथाल विद्रोह हुआ उसमें सिर्फ संथाल लोग नहीं था, इसमें दिकू भी, होड़ दिकू दोनों मिल के जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे उस समय। शुरुआत तो हुआ संथाल लोगों से, लेकिन धीरे धीरे करके दिकू लोग को भी लगा कि देखो, एक होता है कि देखो मेरे हम लोग का यहाँ में अलग अलग डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कोई बाहरी आके बोलेगा उस कंडीशन में क्या है, व्यक्ति एक हो जाता है कि नहीं। बोलो एक मोहल्ला में हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, पूरा डेली झगड़ा हो रहा है, लेकिन कोई बिहार का आदमी आके बोलेगा तुम्हारे मोहल्ला में, और बिहारी झारखंडी वाला बात उठ जाएगा, तो आप हिंदू मुस्लिम उस समय पे एक हो जाते हैं। आमतौर पे ऐसा ही होता है। तो उस समय पे दिकू होड़ जो है वो एक हो गया और अंग्रेजों का विरोध करने लगा। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि जो संथाल थे उनका अंग्रेजों के सामने क्या मांग था, तो ये 3 ही मांग था कि हम लोगों का शोषण बंद करें, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन को रोक दे। दूसरा क्या था कि हम लोगों का जो लैंड है, हम लोगों का जो जमीन है वो वापस कर दे। तीसरा था क्या, हम लोगों को इंडिपेंडेंस लाइफ में जीने के लिए दे। ये 3 चीज का मांग था। उसके बाद पूछेगा कि
क्या कारण था कि संथाल विद्रोह हुआ? तो पहला क्या लिखेंगे कि भारी मात्रा में कर लगा दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा संथालों की जमीन में भारी मात्रा में कर लगा दिया गया। वो जो ब्याज दर रहा, ब्याज दर समझते हैं, इंटरेस्ट, कोई भी चीज लोन लेते हैं तो कुछ ब्याज दर पे लेते हैं ना, इंटरेस्ट पे लेते हैं, तो जो इंटरेस्ट है वो बहुत अधिक हाई कर दिया। कर्ज ना अदा करने पर अगर कोई कर्ज लिया है, लोन लिया है, उस कंडीशन में उसका जो लैंड है, उसका जो जमीन है, वो पूरी तरह से जब्त कर लेता था। तो ये सब 3-4 कारण मुख्य है जिसके वजह से जो है संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ। ठीक है, तो हम लोग और भी चीज पढ़ेंगे। ये कुछ आधारभूत जानकारी है किसके बारे में, संथाल लोगों के बारे में। ये थोड़ा मोड़ा जानकारी है, आप लोगों को होना चाहिए। इसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे टोटल 6 टॉपिक है जिसको हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहला चीज क्या है कि 35% कहने का मतलब है जितना भी जनजाति का आबादी है, जितना भी ट्राइब लोगों का आबादी है, उसका 35% जो है वो संथाल जनजाति है। हम फिर से क्या कह रहे हैं, सुनो इस बात को, कि हम टोटल पॉपुलेशन में पूरा झारखंड को नहीं जोड़ रहे हैं, हम जनजाति पॉपुलेशन को जोड़ रहे हैं। ट्राइब का जो पॉपुलेशन है, यानी कि संथाल हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, उराव हो गया, सबको मिला के ये लोग एक जनजाति है। तो इन जनजातियों में से टोटल पॉपुलेशन का 35% जो है वो संथाल जनजाति है। तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति जो है वो संथाल है। पहला भील है और दूसरा गोंड है। ये 2 जनजाति है, भील और गोंड, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जनजाति है वो भील है, दूसरे नंबर में गोंड है और तीसरे नंबर में संथाल है। तो सर आप गोंड बोल रहे तो ऊपर में तो आंसर होगा। हाँ रे, गोंड, ठीक, वेरी गुड, बात समझ में आया। तो ये क्या है आपका, 3 मुख्य रूप से 3 जनजाति है जो हमारे झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है, भील, गोंड और संथाल। इसके बाद है, मुख्य रूप से ये पॉइंट बता दिए थे कि जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है उसमें संथाल को सोतार नाम से डिनोट करता है। ये कोई खराब लगने वाला या ऐसा कुछ नीच दिखाने वाला शब्द नहीं है, बस ये नाम है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो आपके मानसिकता में प्रॉब्लम है, आपको कांके ले जाके पागल खाना में इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो लुगु बुरु है ये संस्थापक माना जाता है कि नहीं मुन्ना? लुगु बुरु पूरा खुश होता होगा मुन्ना। ये संथाल धर्म का, संथाल जनजाति का, संथाल धर्म तो नहीं, संथाल लोगों का संस्थापक जो है वो लुगु बुरु को माना जाता है। संथाली में ये लिपि है आपका ओल चिकी। ठीक है, ओल चिकी जो है ये संथाली लिपि है। लिपि समझते हैं ना, जैसे हिंदी का लिपि है देवनागरी, बात समझ में, खोटा का लिपि है खरोष्ठी, उसी प्रकार से संथाली का जो लिपि है वो है ओल चिकी। तो ओल चिकी वो क्या कहे, स्क्रिप्ट है जिससे संथाली भाषा या संथाली लैंग्वेज डेवलप हुआ है। उसमें 4 होंड है या होंडा है। 4 होंडा कहने का मतलब है संथाल धर्म में भी 4 वर्ग है। कहने का मतलब है, एक होता है आपका सुने होंगे टाइटल, किस्कू, मुर्मू, सोरेन और मुरुडी, ये आपका 4 है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में पढ़ते हैं ना कि 4 वर्ण व्यवस्था है, सबसे ऊपर में ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, में बहुत सारा टाइटल आता है और भी टाइटल है। ठीक है, सबसे ऊपर में ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, है कि नहीं? उसी प्रकार से इसमें बटा हुआ है कि किस्कू है, मरांडी है, सोरेन है, इस प्रकार से इसमें से कुछ पुजारी होगा, कुछ पूजा पाठ करेगा, कुछ बिजनेस करेगा, कुछ व्यापार करेगा, कुछ सेवा करेगा। इसमें भी वर्ण व्यवस्था है, बात समझ में आ? जैसे हिंदू धर्म हम समझ रहे हैं ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है। तो जो ब्राह्मण होगा वो पूजा पाठ की ओर आकर्षित रहेगा, पूजा पाठ वाला काम करेगा। जो क्षत्रिय होगा वो युद्ध नीति में रहेगा, युद्ध में रहेगा, सेना में रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। जो वैश्य रहेगा वो व्यापार में ध्यान देगा, बिजनेस में ध्यान देगा। जो शूद्र रहेगा, नीची जाति का, वो सेवा करेगा, वो बहुत स्थिति खराब जिंदगी जिएगा। उसी प्रकार से संथालों में भी क्या है, अलग अलग डिवीजन किया हुआ है कि कोई अपर है, कोई लोअर है, कोई मिडिल है, इस प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। बात समझ में आया? चलो, इसके अलावा इन लोगों का जो प्रधान देवता है, मुख्य देवता, वो सिंहबोंगा है या ठाकुर भी कहते हैं। कुछ कुछ जगह में ठाकुर भी कहते हैं, कुछ जगह पे सिंहबोंगा बहुत फेमस है। मुंडा लोग भी सिंहबोंगा को मानता है,
मुंडा जो जनजाति है वो लोग भी सिंह बोंगा को मानता है और भगवान है सर ये। हाँ, देवता है इन लोगों का। ठीक है, देवता अलग चीज है, भगवान अलग चीज है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो सिंह बोंगा क्या है, इन लोगों का मुख्य देवता है, मुख्य भगवान है और या फिर ठाकुर है। इसको मुंडा लोग भी मानता है, संथाल लोग भी मानता है, क्योंकि ये लोग मुख्य रूप से प्राकृतिक भगवान है आमतौर पर। अलग। हाँ, अलग जनजाति है। मुंडा जनजाति इधर हम लोगों का संथाल परगना में बहुत कम है। मुंडा जनजाति आपका रांची तरफ में खूब पाया जाता है कि नहीं, बिरसा मुंडा, अर्जुन मुंडा। हाँ, उसके बाद क्या है, इसमें एक पेंटिंग चित्रकला है, कोबकट। कोबकट मुन्ना बताएगा कैसे चित्रकला होता है। शादी ब्याह में जो दीवार में बनाता है कोबकट। जो बना हुआ है बहुत सारा उधर। हाँ, वही सर क्या? नहीं, तुम लोग गाँव संथाली गाँव गई नहीं है। हाँ, गए गाँव जाना, गए, दीवार में देखना रे। दीवार में, हाँ, देखे। हाँ, कोबकट कहता है उसी को, चित्रकला को। बहुत ही प्राचीन चित्रकला है ये। ठीक है, तो ये सब सारा आम जानकारी है जो आप लोगों को संथाल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग समझेंगे संथाल के बारे में। तो बेसिक जानकारी सारा समझ गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों तक कैसे पहुंचे, ये सवाल अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि संथाल लोग राजमहल की पहाड़ी तक कैसे पहुंचा, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वो लोग मुख्य रूप से अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे। क्या चीज करने के लिए? जंगलों को काट के सफाई करने के लिए, जिससे क्या कर सके, खेती कर सके। ये सवाल आपके पूछेगा कि राजमहल तक संथाल को लेके कौन आया। वो लोग आमतौर पे क्या है, वो लोग झारखंड आता था, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, बड़ा बड़ा जमींदार सब लेके आता था। शुरू में बड़ा बड़ा जो लैंडलॉर्ड होता था, लैंड ऑनर जिसको हम लोग कहते हैं, मुख्य रूप से वो लोग लेके आता था। वो लोग अपने घर में लाया, वो लोग से काम करवाया और बस वो लोग चला गया। 4-6 महीना रहा, काम किया, अपना जो भी अनाज वगैरह कमाया, लेके चला गया, इस प्रकार से। लेकिन जब ये लोग का संख्या यहाँ बढ़ने लगा, तब ब्रिटिशर का नजर किस पे पड़ा? संथाल जनजाति पे पड़ा। जब संथाल जनजाति पे पड़ा, तब संथाल जनजाति को वही लोग लेके आया कहाँ पे? राजमहल के पहाड़ियों में, ताकि जंगल की कटाई कर पाए और जो पहाड़िया जनजाति उधर उड़ रहा है उन लोगों का विरोध कर पाए। तो जो पहाड़िया जनजाति है, उन लोगों और संथालों के बीच में बहुत लंबे समय तक संघर्ष चला। संघर्ष कहने का मतलब है झगड़ा चला, ये इसका जमीन वो उसका जमीन, इस प्रकार से जो है बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन धीरे धीरे करके पहाड़िया लोगों को ऊपर ठेल दिया गया और नीचे का जो क्षेत्र है, पहाड़ का जो नीचे का क्षेत्र है, वो संथाल लोगों के नाम में, वही दामिनोकोह, याद करो, दामिनोकोह कर दिया संथालों के नाम में। और आज भी है ना, आज भी हम लोगों के इधर पे संथाल परगना में कौन सा एक्ट लगता है? SPT एक्ट, नाम सुने हैं? हाँ, और उधर आपका रांची तरफ में लगता है CNT एक्ट, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, नाम नहीं सुने हैं? छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट। इसी, हाँ, यही SPT CNT बताए थे ना, इसी में है ना कि आप संथाल का जमीन नहीं खरीद सकते, है ना। तो जो वो जमीन जो दिया था दामिनों को, वो सब सारा का सारा उस समय अंग्रेज क्या कर दिया, संथालों के नाम में चढ़ा दिया, और वो जमीन आज तक है उन लोगों के पास में। इसी प्रकार से रांची तरफ में क्या है, मुंडा जनजाति है। तो मुंडा जनजाति लोग जो जो जमीन साफ किया था जंगल को काट के, उन लोगों को कहता खुटकट्टी जमीन, खुटकट्टी जमीन। और खुटकट्टी जमीन जो है वो भी खरीद बिक्री नहीं होता है, उन लोगों का पूर्वज दर पूर्वज चलते रहता है। क्या हो गया, कौन है रे? कोई है? हाँ बोलो ना। कि आप बोले हैं कि संथाल लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं, हाँ। लेकिन हम लोग का जमीन संथाल खरीद सकता है। हाँ, खरीदेगा, नहीं खरीदेगा? नहीं, वही क्वेश्चन है, मतलब हाँ हाँ, खरीद सकता है, क्यों नहीं? क्या हो गया? बोलो 5 मिनट रुके। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आया? ये सवाल का जवाब मिल गया आप लोगों को कि संथाल लोग राजमहल के पहाड़ियों तक कैसे पहुंचे। दूसरा, संथालों की बस्ती में वृद्धि। ये तो एग्जाम में अगर नहीं पूछेगा, तो अगर भी पूछ ले कि संथाल का वृद्धि में क्या हो गया, बस्ती हो गया, तो 1838 के आसपास में ये लोग आया इधर के इलाके में। शुरुआत में 40 गो गांव था संथाल का, फिर लगभग 1800 के आसपास गांव हो गया, फिर 1400 के आसपास गांव हो गया। यानी बहुत तेजी से जो है संथाल का गांव जो है झारखंड में, संथाल परगना में बहुत तेजी से जो है गांव बढ़ने लगा। ये आए थे, शुरुआत में इनका संख्या 30,000 था,
और साल 2 साल के अंदर में इनका संख्या लगभग 80,000 हो गया। कैसे? जनसंख्या वृद्धि हुआ और लोग ज्यादा से ज्यादा पलायन करके आने लगे। इधर ज्यादा से ज्यादा जंगल है, ज्यादा से ज्यादा जंगल है, ज्यादा कटाई करो, ज्यादा खेती करो, इधर का भूमि बहुत अच्छा है, बात समझ में आया? तो इस वजह से क्या है, इनकी संख्या धीरे धीरे वृद्धि बहुत तेजी से की। इसके बाद है संथाल विद्रोह। ठीक है, अब इसमें 2 सवाल पूछेगा, 2-3 सवाल के संथाल विद्रोह क्यों हुआ, वाई, कैसे हुआ, किस लिए? हाँ कैसे हुआ और क्यों, किस लिए, उसी में आ गया। इसमें हो गया दमन, फिर संथाल विद्रोह खत्म भी तो हुआ, अंग्रेज लोग इसको खत्म भी तो किया ना। तो आपको क्या हो गया, संथाल विद्रोह क्यों हुआ, इसका कारण क्या लिखेंगे अगर एग्जाम में आया तो? संथाल लोग के ऊपर ज्यादा क्या कर लगाना। संथाल विद्रोह के प्रमुख 3 कारण हैं, कर लगाना, ब्याज ऊंचे दर पे रहना, कर जमा ना करने पर उसका जमीन छीन लेता था। बस जमीन पर कब्जा कर लेना, यानी कि लैंड कैप्चर कर लेना। ये 3 मुख्य कारण है जिसके वजह से संथाल का विद्रोह हुआ। उसके बाद है कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो मुख्य रूप से आपका क्या है, संथाल परगना में हुआ। संथाल परगना में हुआ, राजमहल के पहाड़ियों से शुरू हुआ, सिद्धू कानू ने शुरू किया है कि नहीं, मुख्य रूप से। और उसके बाद इसमें क्या हो गया कि इसमें अगर पूछेगा क्या क्या घटना हुआ, तो इसमें बहुत अधिक छिनताई किया ये लोग, मारपीट किया, झड़प किया, अंग्रेजों का बहुत सारा इलाका में लूटपाट किया। फिर जब अंग्रेज को लगा कि अच्छा क्या 3 मांग रखा, वो भी 3 मांग बताए थे कि ये लोग पूरा एकदम ढोल ताशा तिल बनवार लेके एक साथ जगह पे जमा हुआ और अंग्रेज अधिकारियों के सामने जो है 3 मांग रखा। वो 3 मांग क्या था, कि कर्ज कम ले, कर्ज कम ले, कर्ज कम ले, कर कम ले, हाँ, शोषण ना करे, हाँ शोषण ना करे, जमीन हमारा है, जो हमारा लैंड है वो हमको वापस दो। ये सब सारा मांग जो था अंग्रेजों के सामने में था। फिर अंग्रेज जब सीरियसली नहीं लगा था, फिर क्या किया, अंग्रेज लोग नीति बनाया और जो जो उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, इसमें एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको स्वतंत्रता का जीवन दिया जाए, यानी कह सकते हैं कि आजादी का जिक्र, आजादी शब्द का जिक्र जो है झारखंड में संथाल परगना में वो संथालों के द्वारा ही लाया गया है, या कह सकते हैं सिद्धू कानू के ही द्वारा लाया गया, क्योंकि वो लोग आजादी का बात किया, वो लोग स्वतंत्रता का, देश आजादी का बात नहीं कर रहे हैं हम, कम से कम वो लोग अपने क्षेत्र का आजादी का बात किया। वही कॉन्सेप्ट बाद में जाके बड़ा हुआ। तो फिर ये लोग जो जो उस समय बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर थे जो अंग्रेजों के खिलाफ में थे, उन सबों को एक एक करके पकड़ते गया, जेल में डालते गया, मारते गया, पीटते गया, जिसको जैसे नीति में तहत लाके सारा मामला जो है धीरे धीरे करके, जो विद्रोह बहुत तेजी से उठा था, धीरे धीरे करते करते असफल हो गया और विद्रोह का दमन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि जो विद्रोह बहुत तेजी से फैला था वो धीरे धीरे आपका खत्म हो गया। एक कारण आप लोगों को बता दिए थे, संथालों की मांग बता दिए थे, संथालों का विद्रोह का दमन कैसे हुआ वो चीज बता दिए आपको। ठीक है, इसमें क्या लिखा है सुनो, संथाल परगना में यह विद्रोह की तीव्र गति से फैला जिसमें निम्न वर्ग, गैर संथाली और जो संथाल है दोनों साथ बढ़ चढ़कर एक साथ ले। अभी जस्ट बताएं कि जो संथाल है या जो गैर संथाल है यानी दिकूज है, वो सब सारा मिल के जो है इस मूवमेंट में अंग्रेजों को विरोध में रहा और यह विद्रोह धीरे धीरे करके अंग्रेज को द्वारा दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास क्या था, आधुनिक हथियार था, आधुनिक हथियार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का गोली बंदूक। ये लोग तो तीर धनुष से मार रहा है, लेकिन वो लोग तो दूरे से गोली मार रहे, एक गोली मार रहा है 2 आदमी मर रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है ना, ये सब था। इसके अलावा क्या हो गया, जितने भी आपके विद्रोही कारी थे उन सभी व्यक्तियों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। गांव में जो बड़ा बड़ा अधिकारी है, यहाँ तक कि गांव में आग भी लगा दिया गया कि इस गांव में ज्यादा विद्रोही बन रहा है, इस गांव को आग लगा दो, और अंग्रेजों के द्वारा पूरा का पूरा संथाल विद्रोह को ही शांत कर दिया गया, दमन कर दिया गया। इस प्रकार से क्या है, संथाल विद्रोह का हो जाता है समाप्ति। जब संथाल, अभी और है, बहुत है, ये तो हम लोग एक इलाका में एक चैप्टर में और है, अभी एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है। इसके बाद ये तो हम लोग संथाल परगना झारखंड कहते थे। इस प्रकार से और भी तो जगह में जनजाति है, जैसे महाराष्ट्र है, वहां भी कुछ जनजाति है, वो लोग को भी तो अंग्रेज परेशान कर रहा है, वो लोग भी क्या करेगा, विरोध करेगा
क्योंकि देहात सिर्फ भारत का झारखंड में ही नहीं है, देहात पूरे भारत में है। तो कल हम लोग थोड़ा मोड़ा और देख लेंगे, और मैं भी कल नहीं, कल तो टेस्ट लेंगे, परसों का ये चैप्टर आप लोगों का खत्म कर देंगे, फिर हम लोग जो है इसके बाद अगला चैप्टर में बढ़ेंगे। तो वीडियो तो ये कर दीजिएगा। छोड़ देंगे, हाँ। पक्का छोड़ देंगे, आज लॉन्च कर देंगे।